भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। जनाब वो मोदी साहब हैं, वो दिल करता है वो जाके जो क्या होती है वो जाके सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने फौजियों के साथ जाके बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमें गालम गलोच, टिकटॉक, इंतकाम और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं। मुल्क में तकसीम की सियासत उरूज पर है। सियासत को जाती राय की बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया। 63 रोज हो गए इसराइल के गजा पर बमबारी जारी है, मगरबी इलाके भी महफूज नहीं। और ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करेंगे तो वहां की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके यकतरफा तौर पर उसको जम कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था और अब यही सारी कार्रवाई वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर रहा है। उन्होंने अपनी नई पार्लियामान जो बनाई है, जहां पर बैठ के उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे, वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत है। और जाहिर है कि अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। और इस अखंड भारत को हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका इनको पिछले 100 साल में या पिछले 1000 साल में नहीं मिला होगा कभी।
RSS पिछले 100 साल में बनी है, 1000 साल की गुलामी है इनकी, जिसका इंतकाम इन्होंने मुसलमानों से लेना है, और खास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों से लेना है। पाकिस्तान में जब लोगों को ये बताओ, जैसे कहा कि भारत हमला करने वाला है, तो वो तंज और मजाक में इस बात को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बात ये कि भारत से तुम्हारी जंग तो होगी, उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, आज हो, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज और नैरेटिव बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इस जंग को आप जंग का नाम दें या ये कहें कि भारत के साथ हमारा कोई तसादुम होगा, जो मर्जी नाम आप इसको देते रहें, लेकिन हमारी किताबों में सईदी रसूलुल्लाह की हदीस और बिशारतों में इसी जंग को ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया है। अब पाकिस्तानी कौम को शऊरी तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी करनी है। गज़ा की जंग ने आपको एक बात दिखा दी है कि हथियारों का फर्क कोई मायने नहीं रखता है। हमास के मुजाहिदीन एक जानिब, बेसरो सामान एक महाजिर कैंप में बसने वाले नौजवान तालिब इल्म, और दूसरी जानिब दुनिया की कई एटमी ताकतें अपनी पूरी जंगी जुनून के साथ उन पर हमलावर हैं। उसके बावजूद मज़ाहमत हो रही है, उसके बावजूद दुश्मन को जलील किया जा रहा है, शिकस्त दी जा रही है। तो हम पाकिस्तानियों के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमज़ोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे। ये उज़ुर हम नहीं दे सकते। लेकिन जो ताकत फ़लस्तीन के पास है, जो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं, और खासतौर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कांग्रेस को मजीद अंडरमाइन करने के लिए, इंडियन नेशनलिज्म जो है उसको बीजेपी के खाते में डालने के लिए, और ये कहने के लिए कि भाई हम तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम होते तो हम तो ये वो जो मोदी साहब की जी वो 36 इंच की छाती और ऑन ऑल दैट कि मोदी है तो मुमकिन है, उन नैरेटिव को मजीद गहरा करना चाह रहे हैं। सो दे ब्रॉट द बिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कि जी हम वो लोग यहाँ पे लगाएंगे कश्मीर के अंदर। उसी में उन्होंने कहा दिया जनाब कि अगर ये 3 दिन का सीज फायर ना होता जो कि नेहरू ने किया है, वो ना होता तो हम आज वहाँ होते और ये सारा कुछ जो है वो होता। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि इंडियन जो सरकार है, एक तो ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाह रही है। और मैंने जैसे पहले बताया, कल शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो अमित शाह साहब हैं, व्हाट दे वांट इज़ वेरी क्लियर कि अगले इलेक्शन से साथ में ही अगर आप बीजेपी इधर कश्मीर में भी इलेक्शन जो होने हैं, जो होंगे, तो साथ ही वो क्या एडवांटेज लेंगे और कहेंगे जी जनाब हमने देखो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं। सो इन केस अगर कांग्रेस बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है कश्मीर के अंदर, ठीक है, इनको नेशनल लेवल पे सीटें मिल जाती हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो स्टेट इलेक्शन भी साथ ही करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ में कहेंगे जी मरकज में हमारी हुकूमत आ गई है, तो वो एक माहौल सा बनेगा, क्योंकि उस माहौल में वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो इलेक्शन हारना नहीं चाहते कश्मीर में। इफ दे लूज इलेक्शन इन कश्मीर, तो वो कहेंगे जी वो जो 5 अगस्त 2019 को सारा कुछ हुआ था, दैट वाज बेसिकली वो एक फेलियर था, वो शायद भारत का एक फेलियर था, बीजेपी का फेलियर था। लोग आज भी उसको नहीं मान सके। सो आप अगर जो अमित शाह साहब के माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करें एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करें, तो वो अपना जो इलेक्शन है उसमें नेशनल इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। अब होता भी ऐसे ही है, नॉर्मली हमारे भी यहाँ पे ऐसे होता है कि जब आप नेशनल इलेक्शन जीत जाते हैं तो नीचे जो असेंबली होती है लोगों का मूड बन जाता है। उन्होंने कहते हैं यार अगर मरकज में बीजेपी की सरकार आएगी तो नीचे भी बीजेपी की आनी चाहिए, ज्यादा वोट मिलेंगे। तो आपको ट्रेंड की समझ आ जाती है।